क्या आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है छोटी छोटी बातों से? क्या आप समझ नहीं पा रहे अपने पार्टनर को? क्या आपके सामने वाला पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहा? क्या आपकी फीमेल आपको समझ नहीं पा रही या फीमेल मेल को नहीं समझ पा रहा? इन रिलेशनशिप में हो क्या रहा है? ये जो प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा कि ये समझती क्यों नहीं, समझ नहीं आ रहा कि जब मुझे खुशी चाहिए वो खुशी क्यों नहीं देती, समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा मेरे पार्टनर से। तो ये सब चीज़ जो हो रही है रिलेशनशिप में, तो इसके बेस पे ही आज का अपना वीडियो है। अगर आप भी रिलेशनशिप में हो, कि आप भी मैरिड हो या आप भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड केस में हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सामने वाले के बारे में, जो मेल पार्टनर है उसके बारे में। अगर मेल देख रहा हूँ वीडियो तो फीमेल के बारे में जान सकते हो। दोनों के सबके साइड अंडरस्टैंड करेंगे। एक साइकोलॉजी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप अच्छी टिकने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम है आशीष बोलते, मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में आपको मैं हेल्प करूँगा कि एक फ़ीमेल की साइकोलॉजी रिलेशनशिप में जानना ज़रूरी है एक मेल को, और एक मेल को जानना ज़रूरी है कि किस तरह एक मेल के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो देखिए रिलेशनशिप, हम वीडियो छोटा होने वाला है मगर इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस लाइन में देखिए, मैं आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो देखिए, जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बोलती है तो आमतौर पर पुरुष पुरुष क्या करता है? प्रतिरोध करता है। करते हैं। पुरुष लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का दुखड़ा सैड दुखड़ा है, इसलिए रो रही है। जो दुखड़ा दे रही है इसलिए रो रही है क्योंकि वो जिम्मेदार ठहरा रही है। हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब महिलाएं समस्या के बारे में बोलती है तो आमतौर पर वो पुरुष के प्रति विरोध करती है। तो देखिए, पुरुष के बारे में प्रतिरोध करती है मगर यहाँ पे आमतौर पे मगर ये समझ नहीं आता एक फीमेल को, ठीक है। पुरुष को लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का दुखड़ा दे रही। ये सबसे बड़ी गलती है एक मेल की। उसको लगता है कि वो उसकी सिर्फ समस्या का दुखड़ा दे रही है मगर इसलिए रो रही है। ऐसा एक मेल को लगता है कि उसकी समस्या है और जो दुख है वो सिर्फ मेरे पे थ्रो कर रही है समस्या, इसलिए रो रही है क्योंकि जिम्मेदार ठहरा रही है। तो ये देखिए, ये एक मेल एक इस सोच के साथ देखता है एक फीमेल को, मगर ये गलत है। आगे देखिए क्यों। पुरुष को एहसास ही नहीं होता कि महिला दोष देने के लिए नहीं बल्कि बेहतर महसूस करने के लिए करती है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एक मेल को समझना बहुत ज़रूरी है। होता यही है कि उसके पीछे का रीज़न एक मेल को मालूम नहीं होता। वो जो प्रिडिक्ट करने की आदत होती है अपने माइंड की, तो छोटी छोटी चीज़ों में जब साथ साथ रहते हैं कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में, तो वो आधी अधूरी बात सोच के प्रेडिक्ट कर देता है। इसको हम साइकोलॉजी में अजम्पशन कहते, जो बहुत बार गलत ही निकलते। अजम्पशन एक इरेशनल थॉट की तरफ लेके जाती है। ये कभी भी याद रखो, अजम्पशन मत करो, पूरी बात सुन लो, समझ लो। प्रेडिक्शन मत करो, दिमाग सोचता है मगर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी हो रहा है, क्या है यहाँ पे प्रेडिक्ट क्या कर लिया, मैंने प्रतिरोध कर रही है। पुरुष को लगता है कि महिला उनकी समस्या और दुखड़ा बांट रही है, इसलिए रो रही है, इसलिए जिम्मेदार ठहरा रही है। मगर वो जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है, वो आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रही है क्योंकि पुरुष को यह एहसास ही नहीं होता, समझ भी नहीं आता वो कि महिला को दोष देने के लिए नहीं बल्कि बेहतर महसूस करने के लिए करती है। उसको वो अच्छा महसूस होता है।
अगर ये अवेयरनेस एक मेल को अगर आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में होती है या कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे जो झगड़े होते हैं, क्राइसिस होते हैं, तो वो नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ उनको मालूम ही नहीं है मेरे को। तो आज की वीडियो में ये बात आपको साथ में लेके जानी है कि ये जो जिम्मेदार समस्या, दुकड़ा, प्रतिरोध, इसके पीछे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस कारण वो फीमेल इस तरह का बर्ताव या बोलती या बातें करती है ज़्यादा, तो ये उसके पीछे बेहतर महसूस करना के लिए वो चीज़ें करती है। उसको बेहतर महसूस होता है इस चीज़ को ऐसे बोलने से, ठीक है। तो ये याद रखिए। अगला पॉइंट लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महिला चाहती है कि पुरुष उसकी भावनाओं को समझे और उसकी समस्याओं के बारे में बोलने की। ये क्या होता है, जो एक फीमेल चाहती है उनकी भावनाओं को समझे, तो सबसे ज़्यादा है कि मेल उनकी भावनाओं को समझता ही नहीं, क्योंकि उनको अपने काम की पड़ी होती है। ठीक है, वो भी एक फीमेल को जानना ज़रूरी है, मगर इनके इनके जीन्स में है ही वैसा, तो आपको थोड़ा सा तो उनके इमोशंस को इम्पोर्टेंट देना ही पड़ेगा ना। इसको इम्पोर्टेंट देना ही पड़ेगा आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। और समझे, अंडरस्टैंड करे, सिर्फ भावनाओं को सुनना नहीं है, उसको समझना भी ज़रूरी है। बहुत लोग ये करते मगर ये नहीं करते, और क्राइसिस बढ़ती जाती है उनके जीवन में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसे समस्याओं को के बारे में बोलने नहीं देते। कभी कभी इतने ही चीज़ तक रुक जाते हैं, आगे समझ लेते हैं मगर बोलने नहीं देते। तो उनको बोलने दो, थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, उनकी एंग्जाइटी कम होंगी, वो फ्री हो गए अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में थोड़ा। तो उनको बोलने दो और उनके इमोशंस को समझो, उनको अंडरस्टैंड करो। उनकी इमोशंस और समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, एक मेल के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट, पुरुष को प्रेरणा और शक्ति तब मिलती है, यानी कि मोटिवेशन और पावर तब मिलती है जब उन्हें महसूस होता है कि महिलाओं को उनकी ज़रूरत है। तो देखो, एक फीमेल के लिए ये पॉइंट अभी इम्पोर्टेंट, जो मेल होता है वो मोटिवेट और पावरफुल तब होता है, या मिलती है, शक्ति तब मिलती है जब उन्हें महसूस होता है कि महिलाओं को उनकी ज़रूरत है। जब महिलाओं को ज़रूरत होती है तो वो आगे खड़े रहते हैं। ये महिला को जानना ज़रूरी है, जो कि किसी के दिमाग में ये सोच होती है कि ऐसा कुछ होते नहीं, मेल ऐसे ही होते। तो ये सोच निकाल दो। ये तो पहली बात, ये तो इरेशनल थॉट ही है कि एक दो एक्सपीरियंस आए तो सब मेल एक जैसे होते, या मेल होगा तो एक दो एक्सपीरियंस आने के बाद बोलते कि सब फीमेल एक जैसी होती है। ये गलत फहमी है, इसमें मत रहो। ये इरेशनल थॉट है, ठीक है, आपका बिलीफ बना होगा, मगर इसका रीज़न ये नहीं कि एक सब एक जैसे होते। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंट, महिलाएं तब प्रेरित और शक्तिशाली होती है जब उन्हें महसूस होता है कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मोटिवेट और पावरफुल देखना है आपके फीमेल पार्टनर को, तो मेल को जानना ये ज़रूरी है कि उनके प्रेम किया जाए, उनको लव की ज़रूरत है, तब वो मोटिवेट होगी, पावरफुल दिखेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती होंगी, मगर इन छोटी चीज़ों के कारण रिलेशनशिप बहुत लोगों का बिगड़ा हुआ है। अगर ऐसे आपके कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर या कोई होंगे, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते। और अब तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलेगी और आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मगर आपको अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम हमसे नहीं हो पा रहा है, आपको बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, या इसके अलावा कोई भी एंग्जाइटी, फेयर, कुछ भी चीज़ें होंगी साइकोलॉजिकल, तो अब मुझे मैसेज कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे गूगल फॉर्म है वो भी फिलअप कर सकते हैं अगर आप सेशन चाहते हो तो 1-to-1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।